हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू कम्पीट स्टडी। सो ये चैनल मेनली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम सुशील है और मैं आपको इस चैनल में मैथ्स के लिए गाइड करूँगा। एज यू ऑल नो दैट स्मार्ट प्रॉब्लम्स नीड स्मार्ट सॉल्यूशन। सो हम लोग यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम करेंगे उसको बड़े स्मार्टली सॉल्व करेंगे और विद इन द टाइम सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो मैथ के लिए जो स्ट्रेटजी होगा, जो भी लोग 2024 के लिए एसएससी एग्ज़ाम या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे स्ट्रेटजी होगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे मैं स्टडी प्लान मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो कुछ ऐसा होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, प्लस हम यहाँ पे PIQ सीरीज़ भी क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट में जैसे कि मैथ में हम लोगों को पता है, अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और भी जितने भी सारे चैप्टर हैं, एवरेज, पार्टनरशिप, जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनका भी मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जो कि हम इसे पैरेलली सॉल्व करते चलेंगे। ये PIQ का सीरीज़ इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जाएं तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में 6 to 7 मंथ लगेगा पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। और सपोज़ कि आपका अगर 1 मंथ या 2 मंथ में कोई एग्ज़ाम है तो फिर आप अगर इस कॉन्सेप्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर आप वहाँ पे ज़्यादा सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर हम PIQ सीरीज़ अगर पैरेलली करते हैं तो ऐसा होता है कि हम PIQ में भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे और वहाँ से भी आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर है, मैं पहले आज एक कुछ 10 प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ जो कि SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और विद इन द टाइम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारा ये जो पहला सम है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग इसे देखते हैं। फिर अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप फिर ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला सम है, पहला सम कुछ इस तरीके का है कि ABC इक्वल्स टू 0 है, ओके, एंड AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, दैट इज AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल्स टू हमारा क्या फॉर्मूला है दोस्तों? ये है हमारा फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस AC माइनस BC। ओके, ऐसे और 3 फॉर्मूले हैं सेम AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के। तो उसमें से ये भी एक फॉर्मूला है, मगर सबसे जो यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे A प्लस B प्लस C ये मल्टीप्लाई है इस एक्सप्रेशन के साथ। ओके, सो अगर यहाँ पे A प्लस B प्लस C अगर 0 हो जाता है तो 0 के साथ हम कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारा 0 ही निकल के आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप ये फॉर्मूला को नोट कर लें। जब हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट सीरीज में, तब हम उसके सारे फॉर्मूले देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप पहले पढ़ के और वीडियो पॉज करके इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर। सपोज ये हमारा एक व्हील है, ओके, एक चक्का है, ओके, और इस चक्का का जो रेडियस है, ओके, रेडियस हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो रेडियस क्या होता है? एक सर्कल का रेडियस हम किसको बोलेंगे? इस पूरे चीज को
जो कि सेंटर से जो लाइन गुजरती है, ये पूरा लाइन जो कि एक छोर से दूसरे छोर को टच करती है सेंटर से होते हुए, इसको हम पूरा कहते हैं डायमीटर। ओके, डायमीटर कहते हैं इस पूरे चीज़ को। और रेडियस क्या होता है, ये डायमीटर का जो हाफ होता है, ये हाफ पोर्शन ये रेडियस होता है। ओके, ये रेडियस होता है। सो यहाँ पे बोला गया है कि व्हील का जो रेडियस है वो है 14, मतलब ये जो इतना पोर्शन का जो लेंथ है वो हमें 14 दे दिया गया है। ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 10 रिवोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझने की एक चीज़ है, क्या कि एक रिवोल्यूशन में, पहले तो हम ये जानेंगे कि एक रिवोल्यूशन में वो पहिया कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, वो पहिया कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने इस पहिए को अगर मैं यहाँ से काट दूँ, ओके, और इसको मैं सीधा कर दूँ, ओके, इसको मैं सीधा कर दूँ, तो एक पहिया जब ये पूरा एक रिवोल्यूशन घूमेगी, मतलब एक चक्कर काटेगी, तो ये यहाँ से लेकर इतने डिस्टेंस को कवर करेगी। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इस पहिए का जो सरकमफेरेंस होगा, ओके, एक चक्कर में वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब जो सरकमफेरेंस होगा हमारा, सरकमफेरेंस, ओके, ऑफ व्हील, वही होगा हमारा इक्वल्स टू डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन। ओके, एक रिवोल्यूशन में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि चक्के का सरकमफेरेंस कितना होगा। जैसा कि हम लोग को पता है, सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर हमें आर का वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ पे आर मतलब होता है रेडियस, और पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7, ये आप लोगों को पता होगा। तो 22/7 इंटू 40। ओके, ये हो गया हमारा। अब ये जो हमारा सर्कमफेरेंस है, ये हमारा एक जो रिवोल्यूशन काटेगा उसमें वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, यहाँ पे बोला गया है 10 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक रिवोल्यूशन में अगर इतना करता है तो 10 में हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे छोटा मोटा काटाकुटी कर लेते हैं, दैट इज 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट में चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2, लास्ट में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अगर हम तीनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें 2 × 2 × 2, तो लास्ट में कुछ 8 आएगा और यहाँ पे एक 0 है। तो मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 80 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी बाद में देख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम कुछ ऐसा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 5। तो हमें पूछा गया है sec थीटा माइनस tan थीटा का क्या वैल्यू होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सम है, ठीक है। sec थीटा, ओके, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमें पता है, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में है। तो हम इसे ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सेक माइनस tan इंटू सेक प्लस tan, ओके, इक्वल्स टू ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें सेक प्लस tan का वैल्यू दे दिया गया है जो कि है 5। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ये हमारा 1/5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसकी ओर। इस प्रॉब्लम में ये बड़ा ही प्यारा सम है, ठीक है। आप इसे एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। ओके, बोला है कि एंगल subtended by a chord XY on the center of a circle is 180 डिग्री। ओके, ये हमारा एक सर्किल है। ओके, बोला है कि सेंटर से ये कॉर्ड एक्सटेंड किया गया है, तो ये हमारा सेंटर से मैंने ले लिया। ओके,
जो कि 180 डिग्री बनाता है। ऑब्वियसली जो सेंटर से ये मैंने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या करता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 36 देन व्हाट विल बी द रेडियस। ओके, अब इस कॉर्ड का जो लेंथ है वो क्या बोल रहा है, इसका लेंथ बोल दिया है 36। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर कोई भी रेखा जो कि एक छोर से दूसरे छोर एक वृत्त के मिलती है, जो कि इसके सेंटर से होती हुई गुजरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ओके, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कॉर्ड है जो कि सेंटर से गुजरा है, ये कॉर्ड क्या हो गया, डायमीटर है। तो डायमीटर का हमें लेंथ दे दिया गया है 36। ओके, अब हमें इसका रेडियस चाहिए। रेडियस हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, तो रेडियस क्या होता है, वो डायमीटर का आधा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डायमीटर का ये जो आधा भाग होता है वो रेडियस होता है। तो डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 36/2 दैट इज 18। तो हमारे यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही प्यारा समय बोला है कि 1 + sec² / 1 + cos स्क्वायर। ओके, 1 + sin स्क्वायर / 1 + cosec स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो दोस्तों इसे हम जब भी आपको ऐसा सम मिले, आप यहाँ पे इजीली एक काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम कुछ ट्रिपलेट्स को जानते हैं 3, 4, 5। ओके, आप यहाँ पे 3 और 4 में से किसी एक को भी परपेंडिकुलर या बेस पकड़ सकते हैं। अगर आपने 3 को परपेंडिकुलर पकड़ा है तो 4 को बेस पकड़िए, और ये जो सबसे बड़ा साइड होता है 5, ये हमेशा ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, तो अब हम लोग इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। सेक का मतलब हमें पता है दोस्तों, सेक क्या होता है, सेक होता है जैसा कि कॉस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। ओके, इसका ठीक उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, 5, और बाई बेस कितना है, 4। ओके, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, और ये इसका स्क्वायर है, तो आप इसको 25 और इसको आप 16 लिख सकते हैं। ओके, आप इसको 16 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे इसे 16 लिख देता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है। सेम यहाँ पर भी हम नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दैट इज 16/25। ओके, सेम वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट कीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 3 मतलब 9, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है 25। ओके, और यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं 1 + कॉसेक। कॉसेक का क्या वैल्यू होता है, वो साइन का उल्टा होता है, दैट इज 25/9। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 16 + 25 दैट इज 41/16। ओके, इनटू, अब ये जो पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, ये 25 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 41। ओके, फिर से इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, 25 + 9 दैट इज 34, और 34/25, और यहाँ पे क्या होगा, 34 नीचे रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 9 + 25, ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा 9 में 34/9। ओके, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 34 नीचे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा काट सकते हैं हम लोग, देखिए 14 कट गया। ओके, 34 कट गया, 25 कट गया, दैट इज 9/16। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9/16 आपका किससे आता है, 9/16 मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं 3²/4² है। 3 किसका है, 3 है दैट इज परपेंडिकुलर, एंड 4 है बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है, ये होता है tan का। ठीक है, तो tan का परपेंडिकुलर बाई बेस है, और इसका स्क्वायर है मतलब tan स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर आंसर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है ये बड़ा ही ये बॉडमास रूल से है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे चलिए सॉल्व कर देते हैं फटाफट।
5/2, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 2/5 इंटू 1/5 माइनस 1/5 इंटू 5/3 इंटू 5/2। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। नीचे वाले पोर्शन को भी देख लेते हैं फटाफट, पहले सजा लेते हैं सब कुछ। ठीक है, 1/5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/1 माइनस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 4/25 प्लस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 1/5। ओके, अब इसे हम लोग थोड़ा काटाकुटी कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये 2 5 कट गया, यहाँ पे बचा 1/5, यहाँ पे भी ये कट गया। तो ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास क्या रह जा रहा है दोस्तों, 1/5 माइनस 5/6। ओके, और अगर हम नीचे वाले पोर्शन की बात करें, 5 कट गया है, यहाँ पे 5 से ये हो जाएगा 5, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये भी हमारा कट गया, तो यहाँ पे बचा है 1/4। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या बचा है दोस्तों, 2 माइनस 1/5 प्लस 1/4। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, 40 माइनस 4 प्लस 5, ये हमारा नीचे का पोर्शन का आया है, दैट इज यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, -4 प्लस 5 कितना होता है 1, तो 1 प्लस ये 41/20। ओके, और ऊपर का ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा कितना आएगा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 माइनस 25। ओके, ऐसा ही है क्या, कहीं गलत तो मैंने नहीं किया। ओके, यहाँ पे 30 है। ओके, देख लेता हूँ मैं फिर से, 1/5 माइनस 5/6। ओके, 1/5 माइनस 5/6 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना जा रहा है 30, मीन्स यहाँ पे 6 जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना जाएगा दोस्तों, सॉरी, ओह सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा गलत किया है। देखिए, ये जो मैंने 2/5 है, ये मैंने एज इट इज़ 2/5 कर दिया है। ओके, ये 5/2 होगा, क्योंकि डिवाइड का साइन नहीं, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 5/4। ओके, 5/4, तो यहाँ पे हमारा कट के आता है दोस्तों 5/12। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 5/12। ओके, और नीचे आ गया 41/20, तो 5/12 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे 41 आ जाएगा। तो अगर हम इसे काटते हैं, ओके, 4 से काटिए, 4 5 जा 4 3 जा, तो देखिए ऊपर 25 है, आना चाहिए, तो 25 ये हो गया। ओके दोस्तों, तो आप इसे खुद से एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सम है वो कुछ ऐसा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13, 15 एंड 14। ओके, तो ये जो तीनों जो ट्रायंगल के ये जो लेंथ है, ओके, तीनों जो साइड है ट्रायंगल के, वो तीनों अलग है। तो ये कैसा ट्रायंगल, ये हो गया हमें स्केलेन ट्रायंगल। ओके, जिसके तीनों साइड अलग होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इनको एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, ये जो A, B और C है, ये तीनों साइड के लेंथ है, जो कि ये 13, 15 और 14। ओके, और ये जो S है, S को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ओके, तो सेमी पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A + B + C/2। ओके,
तो यहाँ पे जैसा कि 13 प्लस 15 प्लस 14 इन तीनों को हम जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 21। ओके, 13, 15 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 21 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 21। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ओके, दैट इज 21 माइनस 13, ये कितना हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला 7 और ये हो जाएगा 6 और उसके बाद वाला 7। ओके, अब देखते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने से बेटर मैं इसको बोलूँगा कि आप इस पे क्या कीजिए कि देखिए ये क्या है 21 दैट इज 7 इंटू 3। ओके, ये क्या है 4 इन दैट इज 4 इंटू 2, ये है 3 इंटू 2। ओके, और ये है 7। ओके, अब देखिए अंडर रूट में दो 7 है तो बाहर एक 7 आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये 7 स्क्वायर है तो अंडर रूट जब हटेगा तो ये बाहर 7 के फॉर्म में आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है तो बाहर और एक 3 आ जाएगा। और देखिए 4 के लिए 4 पे जब अंडर रूट रहता है तो बाहर आता है तो ये 2 हो जाता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ये एक 2 है तो ये और एक 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 21 इंटू 4 दैट इज 84। तो 84 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट और एक सम सॉल्व करते हैं। बोला है 20% ऑफ पी। ओके, चलिए लिखते हैं 20% ऑफ पी इज एडेड टू 40% ऑफ क्यू। ओके, इक्वल्स टू 80% ऑफ क्यू। ओके, तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 20% मतलब कितना होता है 1/5। ओके, और 40% कितना होता है बताइए, 40% होता है 2/5। ओके, दैट इज 2/5। ओके, इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 80%। 80% कितना होता है, ओके 80%, तो 80% होता है हमारा 4/5। ओके, अगर हम दोनों क्यू के उस तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, दैट इज 4q/5 माइनस 2q/5, तो ये हमारा क्या हो जाता है 2q/5 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p/5 इक्वल्स टू 2q/5। 5 कैंसिल हो गया तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और q का वैल्यू 1। यहाँ पे जो रहता है उसका उल्टा होता है। तो बोल रहा है p इज व्हाट परसेंट ऑफ q। ओके, तो हमको p का वैल्यू 2 आ गया, q का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो पी क्यू का कितना परसेंट है, देखिए ये इससे ये 1 है तो ये 2 है, मतलब कितना हो गया, इससे 2 गुना है मतलब 200 गुना ज़्यादा है, सॉरी 200%। ओके, अगर आप इसे परसेंट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसे हम नीचे रखते हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में बोला है तो क्यू को हम लोग नीचे रखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ओके, सॉरी P is what percent of Q। ओके, सो हाँ यहाँ पे हो गया। हाँ, तो देखिए ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा नहीं है, ये इसका कितना गुना है बोला है, सॉरी मुझे समझ में, अच्छा हाँ, तो देखिए ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, 1 अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो ये उससे और भी एक ज़्यादा है, मतलब और भी 100 ज़्यादा है, तो इससे 200% ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है 200% है। ओके, यहाँ पे थोड़ा इस कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा वरना बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है 2/5 ऑफ मार्क प्राइस। ओके, 2/5 ऑफ मार्क प्राइस, एम से हम मार्क प्राइस डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, व्हाट इज द डिस्काउंट। ओके, तो पहले हम लोग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं इससे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 16m इक्वल्स टू 25s। ओके, तो हमेशा आप अगर ऐसा जब भी रहेगा तो m का जो वैल्यू होगा वो हो गया 25 और s का वैल्यू हो गया 16, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया
16 और मार्क प्राइस कितना था इसका 25। ओके, तो इसने कितना का छूट दिया, देखिए मार्क प्राइस 25 था, उसने 16 में बेचा, इसका मतलब उसने 9 रुपये का छूट दिया। 9 रुपये का छूट कितने रुपए में दिया, 25। ओके ओके, तो 9/25 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारा कितना कट किया जा रहा है, दैट इज 36% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट एक सम देख लेते हैं दोस्तों। लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्किल है, ओके, उसका जो कॉर्ड का जो लेंथ है इज 30 सेंटीमीटर, ये हमारा कॉर्ड है। यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि सेंटर से गुजरा है, तो हम सेंटर से नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ी दूरी पे करते हैं। ओके, तो इसका जो लेंथ बोल दिया है ये हो गया है 30। ओके, इसका जो रेडियस बोला है, रेडियस, ओके, रेडियस कितना बोल दिया है हमारा, सॉरी ये बोल दिया हमारा 17। ओके, ये हो गया हमारा 17। तो बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, यही तो हमारा दूरी है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है। ओके, ये देखिए ये कुछ ऐसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एक है 17 और ये तो सेंटर है ना, सेंटर के बीचों बीच है, तो ये 15 में डिवाइड होगा। ओके, तो ये हो गया 15। ओके, तो हमारा क्या आता है, ये एक ट्रिपलेट होता है, दैट इज 8, 15 और 17 का। तो हमें दो साइड दे दिया गया है, तो राइट एंगल का ये तीसरा साइड क्या होगा, 8। ओके, सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कहीं कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कॉन्सेप्ट का क्लास अभी तक लिया नहीं है। तो मैं जब कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा इनके, तो आपका ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पर अभी के लिए आप इन PIQ सीरीज को देखते रहिए। ओके, मैं आपका इन्हीं वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ओके, और थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आई होप मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। ओके, सो चलिए दोस्तों, गुड नाइट।